थैंक यू मैम। आपने ट्रेलर देखा है? तो ट्रेलर में जैसे आप सबने देखा होगा कि ये दो दोस्तों की कहानी, एक्चुअली चार दोस्तों की कहानी है, जिसमें से दो जो लड़कियां हैं वो प्लस साइज लड़कियां हैं और दोनों के सपने हैं जैसे हर इंसान के होते हैं। मेरा जो कैरेक्टर है राजश्री त्रिवेदी, उसको एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना है। सोनाक्षी का कैरेक्टर एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, बट पूरा जो उनके आसपास के लोग हैं, पूरी सोसाइटी उनको बोलती है कि तुम दोनों इतनी मोटी हो, तुम जैसे लोग जो हैं कैमरे के सामने या लाइमलाइट में या अपने सपनों को अचीव नहीं कर सकते। तो वो बोलना चाहती हैं और हम इस फिल्म के थ्रू बोलना चाहते हैं कि आप जैसे दिखते हैं, आप चाहे आपका रंग कैसा भी हो, आपका वज़न कैसा भी हो, आपकी हाइट कैसी भी हो, आप अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छे से बोल पाते नहीं बोल पाते, जो भी दुनिया या समाज आपको बोलता है आपकी खामियां हैं, एक्चुअली वो खामियां हैं नहीं। आप अगर खुद पे विश्वास रखेंगे, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखेंगे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हुमा कुरैशी मैम, मेरा हुमा नाम कुरैशी अ, मेरा नाम गौरव है, मैं न्यूज़ रूम पोस्ट से हूँ। और आप दोनों ही ट्रेलर की तरह हसीन और जो है मॉडर्न लग रही हैं। मॉडर्न तरीके से आपने इस कहानी को कहने की कोशिश की है। ऐसे में जो निम्न वर्ग की लड़कियां हैं, जो मध्यम वर्ग की लड़कियां हैं, उनके लिए फिल्म में क्या है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो कॉमिक वे में आपने कहानी को कहा है, जो विषय है वो बहुत गंभीर है, तो ऐसे में वो गंभीरता हमें फिल्म में कहाँ देखने को मिलेगी, कैसे देखने को मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो जो हम दोनों के किरदार हैं वो बहुत अलग अलग सोशल स्ट्राटा से आते हैं। सोनाक्षी का कैरेक्टर जो है वो दिल्ली की लड़की प्ले कर रही है गाइज। सोनाक्षी सिन्हा पहली बार, पहली बार अब बोल देते ना, पहली बार लाइफ में सोनाक्षी सिन्हा दिल्ली की लड़की। तो और मेरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली मेरठ की लड़की है, तो और मिडिल क्लास घर से, तो दोनों का जो क्लास डिफरेंस भी है, ये थोड़े वेल टू डू फैमिली से आती हैं, मैं थोड़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। तो ऐसा नहीं है, हमारी कोशिश ये थी कि ये जो हम सीरियस इशू जैसे आपने कहा इसको एड्रेस कर रहे हैं, वो चाहे आप किसी भी जगह से आएँ, बड़े शहर से आएँ या छोटे शहर से आएँ, थोड़ा अंग्रेज़ी मीडियम हो या थोड़ा हिंदी मीडियम हो, ये सबके लिए अप्लाई होता है। ये हर लड़की हर लड़के की यही कहानी है। और जहाँ तक एक सीरियस टॉपिक को एक कॉमेडी फिल्म या एक एंटरटेनिंग फिल्म रादर मैं कहूँगी उसके माध्यम से बोलने की बात है, तो आई थिंक हमने ये फिल्म सबके लिए बनाई है, फैमिलीज़ के लिए बनाई है, यंग ऑडियंसेस के लिए बनाई है। और देखो सच बात तो ये है कि बोरिंग फिल्में कोई नहीं देखता। और अगर आपको यंग लोगों के सोचने के तरीके में या लोगों के सोचने के तरीके में जनरल बदलाव लाना है, तो आपको एंटरटेनिंग तरीके से लाना पड़ेगा, पॉपुलर कल्चर के थ्रू लाना पड़ेगा। तो हमारा अटेम्प्ट यही है कि ये फिल्म हिंदुस्तान का हर एक इंसान देखे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और आए, हंसे हमारे साथ, रोए हमारे साथ, कुछ सीखिए और बाकी लोगों को भी सिखाए। बिल्कुल। और ऐसी बात नहीं है कि हमने ये पिक्चर सिर्फ औरतों के लिए बनाई है। आई थिंक एवरीबडी, जो ये दो दोस्तों की, कितने चार दोस्तों की कहानी है और दो लड़कियां जो प्लस साइज है, हर किसी का ना कोई किसी को लगता है उनमें कोई खामी है। तो वही हम कहना चाहते हैं कि वो आप में खामी नहीं है, आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। और व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपके एम्बिशंस, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर एवरीवन। हर कोई इससे कुछ ना कुछ ले जा सकता है बैक होम। हुमा कुरैशी मैडम, मेरा सवाल आप दोनों से है, सोनाक्षी से भी और हुमा कुरैशी से भी। आप दोनों को अभी बहुत फिल्में करनी हैं, बहुत आगे, लेकिन इस एज में ही आपने एक्सेल भी नहीं, डबल एक्सेल कर लिया है। तो क्या आपने इसको एज ए चैलेंज कबूल किया है इस रोल को, या फिर आपको लगा कि जब एक्ट्रेस हैं हम लोग तो कोई भी रोल मिले तो कर ही लेंगे, इसमें क्या मुश्किल है? जी सर, एक एक्टर के हैसियत से हम में जो रोल पसंद आए, जो रोल हमें लगता है हमें प्ले करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आई कुड बी प्लेइंग सीरियल किलर, आई कुड बी प्लेइंग अ कॉप, आई कुड बी प्लेइंग प्लस साइज वुमन। वो मेरा काम है एक्टिंग करना। और ये कहानी इतनी स्पेशल है और इतनी इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, जहाँ पर इतने सारे लोग अपने सपनों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत लोगों ने बस पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। और कैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है। तो एज एन एक्टर हम दोनों को लगा कि हमें इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहिए और ये कहानी लोगों तक पहुँचानी चाहिए। Okay. क्योंकि ये चल ही नहीं रहा, चल रहा, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? Hi Huma, I'm Kanak from NBC Hindi News. आई वॉन्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो इफ यू डोंट माइंड। नहीं, आपने जो सवाल पूछा कि आप तो अभी क्या क्या बोला आपने?
बहुत फिल्में करनी है, तो आपको क्यों लगता है कि इसके बाद हमें फिल्में करने को नहीं मिलेगा? हाँ, इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये करने के बाद जो हमको ऑलरेडी प्यार मिल रहा है, चाहे वो डायरेक्टर स्क्रीनिंग हमने अभी की फ़िलहाल में बॉम्बे में, सिर्फ डायरेक्टर्स को बुलाया, कुछ डायरेक्टर दोस्तों को बुलाया, क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारे कॉलीग्स हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं इंडस्ट्री में, जो एंटरटेनिंग फिल्में बनाने का हिस्सा हैं क्रिएटिवली, वो हमें बताएं कि हमने जो ये प्रयत्न किया है वो कितना सफल हुआ है। और हमने कल एक लेडी स्क्रीनिंग रखी जिसका भी बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पूरे देश भर की जनता है वो भी इस फिल्म को प्यार करे। देखिए, हम दोनों की जो जर्नी रही है बहुत अलग अलग जगह से शुरू हुई है। सोनाक्षी स्टार्टेड अ करियर विद दबंग, आई स्टार्टेड माई करियर विद गैंग्स ऑफ वासेपुर, एंड वी हैड वेरी डिफरेंट करियर पाथ्स, बट आई थिंक एंड आई एम श्योर शी अग्री विथ मी, हम दोनों को हमेशा बोला गया तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, मगर जो कन्वेंशनल हिंदी फिल्म हीरोइन होती है तुम उस मोल्ड में फिट नहीं आती हो। तो हम जानना चाहते हैं मोल्ड है क्या, क्योंकि मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, सोना को 10-12 साल हो गए काम करते हुए। तो ऐसे उस मोल्ड ने कभी हमको तो अपने सपने अचीव करने से नहीं रोका, मगर हमको लगता है कि जब ये बात बार बार ये बोली जाती है हमको, तो इमेजिन हमें बोली जाती है तो कितनी और देश में लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनको ये बात रोज़ सुनने को मिलती है, तो उनका कॉन्फिडेंस, उनके ड्रीम्स कितना सफ़र करते होंगे। तो इफ़ वी आर इन अ पोजीशन कि हम एक फ़िल्म बना पाएँ जिसे एक अच्छा मैसेज जाए, तो आई डोंट थिंक हमको डरना चाहिए कि इसके बाद हमको फिल्में नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत प्यार मिलेगा। Hello, ma'am. Hi. This side, ma'am. Akash from लड़की है, filmykiller.com. उसको बोलने तो पहले यार। Sure, ma'am. Sure, definitely. थैंक यू सो मच। हुमा, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस फिल्म में जो है आप डबल एक्सेल का जो है साइज़ का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऐसी कितनी ही लेडीज़ हैं जो एक्सेल हैं, डबल एक्सेल है, तो इस फिल्म से कितना आप मोटिवेट कर पाएंगी उन लेडीज़ को, कितना सीख पाएंगी वो आपकी फिल्म देख के? मैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, उनको बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपको लाइफ में बोले कि मोटी वेट, उसको आप करारा जवाब दें। समझे? मोटिवेट जो बोलता है आपको, उसको बोले नहीं मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। थैंक यू। खराब जोक था ना ये? नहीं, बहुत अच्छा था। Yes, ma'am. Akash again from filmykiller.com. So first of all, you guys are looking awesome. And yes, ma'am. So my question is to you. So there have been many movies in Bollywood and Hollywood who have talked about body shaming and fat shaming and stuff like that. So why do you think Double XL is going to be different from that? First question. And the next question is with Saqib sir. So what made you think like that this is going to be the best way to produce this movie? Like why should I produce this movie? I wanted to know your opinion. Why did you produce this movie? Like I said before, I think it's a very important issue that we're tackling in today's society, which is very, very, it's widely seen, you know, and it's not only for women, it's for men, it's for kids who are growing up who in that certain environment, जहाँ पर, you know, words are used very loosely to describe people, नाम बुलाए जाते हैं उनको, if they look slightly different from what the society standards are. So that's why it's a very, very important film. And I just want to add to that, that I'm very proud of my friends for taking up a subject like this as their first film, because it is something that people should see. And I'm very, very proud of them. But yeah, I think Double XL has its own beautiful story that you can say in a way that we've said it and people will understand, because we don't want to be preachy. हम ये लोगों को ज्ञान या भाषण नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि आप आओ, एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बनाई हमने, आप देखो उसमें क्या कहना चाहते हैं वो आप समझो, आप हंसो, आप इमोशनल हो जाओ और मज़े लेके घर जाओ विद अ स्माइल ऑन योर फेस। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आई एम श्योर यू ऑल विल एंजॉय इट। एंड जो सोना ने बात बोली ना कि आप आओ हमारे साथ हंसो, बाज़ तौर पे क्या होता है कि जब प्लस साइज लड़कियां होती हैं फिल्म में या लड़के भी होते हैं, तो हमेशा लोग उन पे हंसते हैं, वो दे आर ऑलवेज द बट एंड ऑफ द जोक, राइट। हम चाहते थे हम ये फिल्म बनाए कि आप हमारे साथ हंसो, हम पर मत हंसो। हमेशा मोटी लड़की वो होती है जिसकी कभी लव स्टोरी नहीं होती, कभी हैंडसम लड़के उसके प्यार में नहीं पड़ते, यू नो, ऐसा क्यों भाई? उनके भी सपने, उनकी भी एंड रियल लाइफ में होते हैं यार, दे ऑल गेट मैरिड, दे ऑल हैव हैप्पीली एवर आफ्टर्स, बट वी नेवर शो दैट इन आवर फिल्म्स। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर ड्रीम्स आर नॉट ऑफ एनी वैल्यू। या हीरो के पीछे भाग रही होती है, उसे किस करने के चक्कर में हीरो बोलता है छी मोटी। सो यू नो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी वांटेड टू चेंज द नैरेटिव एंड आवर अटेम्प्ट इज टू मेक पीपल लाफ विथ एवरीबडी। Yeah, to be really honest, I've been guilty of body shaming people. As in, when I was growing up, because हमारी conditioning ऐसी होती है कि हम किसी को भी मोटा, काला, कुछ भी बोल देते हैं और हमें लगता है वो ठीक है। So मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ भाई।
ये पिक्चर बना के. आई एम फीलिंग लाइक कि मेरे जितने पाप होंगे अब वैष्णो देवी जाने का या अजमेर शरीफ जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये पिक्चर बना लेते हैं, इससे पाप धुल जाएंगे. बट ऑन अ सीरियस नोट आई फील लाइक यार इट्स अ वेरी रेलिवेंट फिल्म. और मैंने ये अपनी लाइफ में बहुत होता देखा है. एंड लाइक आई सेड आई वॉज ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट. So I feel like it's a very important story to tell. And I'm just fortunate that I got to collaborate with everybody here and also the team back in Bombay, my other producers, my director Satram, Mudas sir, Ashwin sir, everybody, because I feel like Bhushan sir, I feel like it needed so many people to come together to tell an important story. And I think everybody sitting here has just come and enhanced the film with whatever they've done in it. So I'm just very proud and और अब दिल्ली आया हूँ अपने शहर को पिक्चर दिखाने, तो उसकी भी खुशी है. सो आई एम रियली 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 एक्साइटेड यार कि ऐसी कहानियाँ बोली जानी चाहिए, वो ज़रूरी है. Hi, I'm Pallavi from Hindustan Times Online, and my question is for both Sonakshi and Huma. So, in the past, both of you have been very vocal about how you were subjected to body shaming. So, is it fair to say that this movie was a cathartic experience for you? How was the inner journey like for the two of you? Yeah, lovely question. It actually was. You've caught on to that very very well. ये फिल्म हमारे लिए बहुत पर्सनल है because ना सिर्फ हमारे करियर की शुरुआत से बट उसके बहुत पहले से भी we were subject to being body shamed because we were heavier children than the others. And you know, sometimes while growing up, you never have those role models who can tell you that, you know what, it's okay, the way you look, it's fine, things will get better, सब कुछ ठीक हो जाएगा, carry on with the way you are, everything will fall into place. हमारे पास वो role models शायद नहीं थे, which is why it was so important for us to become those people for people who are watching, you know, this movie right now. And everybody needs that reassurance growing up. And I think it's very important to make people believe that it's not always about the way you look. It's not about how fat you are, how thin you are, how tall you are, how short you are, how fair you are, how dark you are. It's about you, your talent, your ambitions, your dreams in life, and that's all there is to life, really. What is bigger than that? Nothing. There's nothing bigger than that, not even you. So it's just about that. So I think it's very very personal for both of us, this film, and it was. For me, though, felt like I was reliving my college days because I was studying to become a fashion designer, and I've grown up in that environment where, you know, looks are so important and you have to fit into a certain dress size and people are constantly judging you. In fact, मुझे तो college में लोग बोलते थे कैसे कपड़े पहन के आ गई है, you know, ढीले ढाले से, because those were the kind of clothes that made me feel comfortable at that point of time, but people didn't see that. So I really felt like I was reliving those days, and for me it was important to kind of put that across ki this is how people feel, you know, when they go through that. So yeah. What about you? What about me? Can you imagine, after being called a big girl, big girl, big girl, my whole life, here was a film that we all were making together where I had to put on weight. You know? I mean, she put on a lot of weight, about 10, 15 kilos, 15 kilos. I put on about 20 kilos. एंड आप प्रेप फॉर द फिल्म बॉस कि खाओ तो, और क्योंकि मतलब मुझे बोल रहे थे कि तुम लोग ने साथ में मिलके, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था गाइस कि मैं हुमा के सामने से खाना उठाने लग गया था. मैंने कहा ट्रिपल एक्सेल बनानी पड़ेगी गाइस, ये डबल एक्सेल के स्क्रिप्ट में इतना ही खा सकते हो आप. बट आई हैव टू से बोथ ऑफ देम ने इतनी शिद्दत से इस चीज़ को लिया एंड दे पुट ऑन द वेट बिकॉज आई फील लाइक where they are, both of them in their careers, it's very brave of you guys to do this. And मतलब आप जब फिल्म देखेंगे तो आप लोग खुद ही बता देंगे, but I'm just very proud to have both of them in the film and for them to have done what they have done. या सो कथारसिस की वही मैं टू टेक फ्रॉम दैट कि मैंने इतना खा लिया 3 महीने में कि मैं 20 किलो वजन बढ़ा लूँगी, बिकॉज फॉर मी इट वॉज नो, आई एम नॉट अ बिग गर्ल, आई एम अ ब्यूटिफुल गर्ल, आई एम फाइन द वे आई एम, आई बीन वर्किंग 10 years. This is a character I'm going to play and I'm going to get out of my system, and I'm going to do this for every girl who's been ever told this and who can identify with it. And that has been my only reason for doing this, ki no girl who, whatever size you may be or think you may be, you should identify with this character. And yeah, so this is for all the misfits out there or who've been told that they're misfits. So my question is for Mahat. Mahat in front row.
Check. Hi. Hi, brother. So this is your first film in Bollywood. So congratulations for that first of all. Thank you so how much. was the experience, overall experience, and कैसा रहा sets पर और कितनी difficulties आपको हुई? Uh, Hi everybody, my name is Mahat Raghavendra. मैं इस मूवी डबल एक्सल में लॉन्च हो रहा हूँ 2 सुपरस्टार हीरोइन के साथ और टैलेंटेड द मोस्ट टैलेंटेड ज़ाहिर इकबाल के साथ एंड द बेस्ट एवर प्रोडक्शन दैट आई वर्कड विद इन past 10 years. Comedy producer Mudassir sir, Satram sir, director. So I really thank all of them because this was one of the best ever movies in my career. Happy to be a part of such a lovely film which is going to create a lot of magic in a lot of people's life. And ये movie बहुत मेरा close to my heart है. So दिल के करीब. So I hope you all love the film and I'm sure you will. And I hope you all fall in love with me as well. Thank you. What about you, Zahir sir? What about me, sir? कैसा लगा सर आपको मूवी में काम करके? एक्सपीरियंस, आपका कैरेक्टर का नाम क्या है? बहुत अच्छा लगा है. मेरे कैरेक्टर का नाम ज़ोरावर रहमानी है. ये इसलिए निकला है क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे जैसा ही है बिल्कुल. तो आप पिक्चर देखोगे और अगर हमारी जान पहचान हो गई तो आप समझ जाओगे कि मेरे से कितना करीब है. लेकिन मैं साकिब की बात से बहुत सहमत हूँ और मेरा भी सेम रीज़न है कि मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ. मैंने भी बहुत लोगों को चिढ़ाया है, मेरी बहन को, मेरे दोस्तों को बचपन में. और इन द लास्ट 10-15 years when you grow up, you hear stories from your very close friends, and I have a lot of them around me who have gone through this. So it was an important film for me also, especially because it's them, 2 of my other very close friends who the subject is so close to their heart. तो एक्सपीरियंस तो फैंटास्टिक ही था क्योंकि जैसे इसने कहा सब दोस्त मिलके एक पिक्चर बना रहे थे और हमारे कॉमेडी प्रोड्यूसर हमें हंसाते रहते थे थ्रू आउट. और हाँ, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है. हिमांशु दिस साइड, सोनाक्षी और हुमा, आप दोनों से मेरा सवाल है. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आई थिंक 4 तारीख को सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आने वाला है. लेकिन थोड़ी सी शायद मुश्किलें आने वाली हैं क्योंकि 2 विमेन ओरिएंटेड फिल्म ऑलरेडी लगी हुई हैं, लाइक जानवी कपूर की मिली और दूसरी कटरीना कैफ की फ़ोन बूथ. तो कुछ प्रॉब्लम बॉक्स ऑफिस पे आने वाली है, मतलब किस तरीके से आप देखते हैं दोनों ही? मतलब चल रहा है, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है. चल पड़ा फाइन. इससे आ रही है? हेलो इसी से आ रही है. मैं तो बस ये बोलना चाहती थी कि नारी शक्ति जिंदाबाद यार. सारी फिल्में अच्छा करें, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं. आई थिंक पूरी इंडस्ट्री राइट नाउ धीरे धीरे पोस्ट कोविड वापस आ रही है. सो वी वांट ऑल फिल्म्स टू डू वेल. सबकी फिल्में अच्छा करें, हमारी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे करें. बिल्कुल. और मैं चाहती हूँ कि आप ये टर्म यूज़ करना बंद कर दे, वुमन सेंट्रिक. क्योंकि जब अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्म आती है आप तो नहीं बोलते हीरो सेंट्रिक फिल्म है. फिल्म होती है. हर फिल्म का रिलीज़ होने का हक होता है और हमारी फिल्म आ रही है 2 बहुत अच्छी फिल्मों के साथ. हम चाहते हैं कि सारी फिल्में बहुत अच्छा काम करें क्योंकि यू नो आफ्टर द पैंडमिक ऑल्सो वी ट्राइंग टू गेट बैक टू द सिनेमाज एंड ऑल, एंड दिस इज़ आवर एफर्ट टू काइंड ऑफ ब्रिंग एंटरटेनमेंट बैक टू द पीपल जैसे वो पहले देखते थे. तो आई होप दैट एवरी फिल्म डज एज वेल एज इट कैन. और देखिए, और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत बड़ी पिक्चर है, समझ रहे हैं? बिग फिल्म विद अ बिग हार्ट, पन इंटेंडेड. तो हम चाहते हैं आप जाके बिग स्क्रीन पे देखें और सिनेमा को सपोर्ट करें और हमारे इस प्यारे से इंडेवर को सपोर्ट करें क्योंकि वी आर नथिंग विदाउट द लव ऑफ द ऑडियंस. Hello everyone, मैं कुशाकृति हूँ मायापुरी मैगजीन से and my question is from Zahir and like how do you feel this is your second movie and आपकी आगे movies जो आएंगी उसमें आपका क्या रहेगा, आप बता सकते हैं? कोशिश यही करेगी कि आगे की पिक्चर में भी लड़का ही प्ले करूँ. तो लड़का रहूँगा 100%. लेकिन जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में तो बात नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, ये मेरी सेकंड पिक्चर है और सेकंड पिक्चर में 2 हीरोइन हैं तो कोशिश रहेगी कि तीसरे में 3 हो. और हाँ, इट्स बिन स्पेशल. हमने लास्ट 2 दिन में काफ़ी लोगों के लिए स्क्रीनिंग की है और सबको बहुत पसंद आया है. तो very excited and looking forward to receiving the love again that you guys gave to Notebook to XXL.
ओके वन Hello. मोर क्वेश्चन आप दोनों से था कि जैसे बाहर की कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है कि आप बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, किसी के कलर पे नहीं बोल सकते हो, राइट? अब अगर हम बात करें इंडिया की तो इट्स वेरी नॉर्मल, अब किसी को भी मोटा पतला और काला गोरा कह सकते हैं, तो आप और कोई एक्शन नहीं लेता इस चीज़ पे, तो आप इस चीज़ पे क्या बोलना चाहोगे कि क्या ऐसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं? बट स्टिल अभी भी बहुत लोगों को अब कितनी चीज़ें होती है कोई नहीं सुनता, तो और क्या बोलना चाहोगे? Can I say something? I want to just say that this film, we keep saying it's about others not telling you. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ये फिल्म जब आप देखोगे आपके समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. हम ये कहना चाहते हैं आपको इंडिविजुअली कि भाड़ में जाए दुनिया, जो बोलती है बोलने दो. अगर आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, आपको 6 फुट 7 फुट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत लोग कहेंगे कि आपकी हाइट कम है, आप बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपको बॉल को हूप के अंदर डालना है. अगर आप बॉल को हूप के अंदर डाल सकते हो तो नथिंग एल्स मैटर्स. सो दिस फिल्म इज अबाउट लविंग योरसेल्फ एंड रियलाइजिंग दैट द अदर पीपल डोंट मैटर. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Seema Dhawan over here. So my question is just extension of that question only. We have talked about a very serious problem, body shaming, color shaming. But if something of the same happens in practical life, if suppose somebody comes to me and tells me, yeah, you don't look nice or you have this thing or that thing, then what should be my reaction at the moment? Shall I revert back or shall I be thick-skinned? It's for general women. I think if you feel that you're looking good and you're content with yourself, it won't even matter what the other person is saying. I don't think you will even feel like responding to that person. Yeah. And as far as it comes to what she said, that you know people say so many things and it's taken so lightly over here, I feel a lot of that begins from home. वो घर से ही सीख की शुरुआत होती है. And I think how a child is brought up makes a big difference in the way that they treat people. And I think it starts at home. So it's just advisable, I think, in my opinion at least, to sensitize people in order to, you know, just be kind to others rather than bring them down in whatever way that they can. Can I please add something? There's a very wonderful saying that I heard recently. It says, what Susie says about Sally says more about Susie than it does about Sally. So when someone tells you something, it has got nothing to do with you. It is based on their insecurities, what they see. If they tell you something based on your looks, it tells everyone else around that they are shallow people. It has nothing to do with you. And just let me add, you're very beautiful, ma'am. In case someone has ever said it to you. उमा मैम और सोनाक्षी मैम, मेरा आपसे दोनों जने से क्वेश्चन है कि मैम इधर अरे यार ऐसे छुप के कहाँ बैठे हो? मैम जगह नहीं मिली ना पीछे. अरे दिल में जगह होनी चाहिए. तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि इस फिल्म के माध्यम से जो लोग मोटे हैं उनको क्या संदेश देने की कोशिश करेगी? टेंशन न लें, मस्त रहें, चिल मारें और ना वर्कआउट करें ना जिम करें. अरे मेरे दोस्त, यही तो प्रॉब्लम है यार. और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि फिल्म में आप लोग बहुत मोटे दिख रहे हैं, तो इतना वेट, अभी तो यहाँ बहुत पतले दिख रहे हैं, तो कैसे कराए? तो बाद में मैं तेरे को डाइट प्लान बताती हूँ, हाँ, और वर्कआउट प्लान भी बताती हूँ आराम से. बहुत लंबा है थोड़ा, बट पहले सवाल का जवाब ये है कि क्या था इसका पहला सवाल? क्या था? वर्कआउट और डाइट उसके पहले, हाँ नहीं, हम ये नहीं बोल रहे भाई कि जिम मत जाओ, कि वर्कआउट मत करो या मोटे हो जाओ या अपना ध्यान मत रखो. बट आपको क्या पता कि सामने वाला जो है वो क्यों है उसका वेट ज़्यादा? कोई हेल्थ रीज़न हो सकता है ना, बीमार हो सकता है, कोई और बात हो सकती है. अगर कोई इंसान किसी चीज़ से गुजर रहा है किसी भी कारणवश, या उसे खाना खाना पसंद हो, तो आपको किसने हक दिया कि आप उसको कुछ भी बोल सकते हो? वो तो गलत चीज़ है ना. आप सोचो कि आप कितना गलत हो. अब बिना किसी चीज़ को जाने आप किसी और के ऊपर एक कमेंट पास कर रहे हो. दैट इट सेल्फ इज सच अ रॉन्ग थॉट. तो आप हेल्दी रहो, अपना ध्यान रखो. ये फिल्म हम उन सबके लिए बोल रहे हैं कि आप इस वक्त जैसे हो, आप इस वक्त इस समय जैसे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्यार करो. कल को कोई आपको बोलने लगे यार तेरी दाढ़ी है तो जर्नलिस्ट नहीं बन सकता. आ रही है ना हंसी? बट ऐसे लड़कियों को बोला जाता है कि तुम तो इतनी ओवरवेट हो, तुम जर्नलिस्ट कैसे बन सकती हो? तुम कैमरे के सामने एस्थेटिक नहीं लगता है. किसने डिसाइड किया?
ये बात उतनी ही absurd हमको लगनी चाहिए एज अ सोसाइटी कि हम किसी कोई चीज़ बोल सकते हैं. दैट्स द थॉट. और वर्कआउट बाद में. हाँ, वो लंबा लंबा डिस्कशन है. बाकी तो अच्छा है जैसा है. Yeah, hi Zahir. My question is to you. जी सर. Yeah, my name is Ashish. I just want to know, Notebook came in 2020. 19. जी. So it's been 3 years. Yes. तो इतना लंबा गैप क्यों? एक तो बीच में कुछ वो क्या बोलते हैं उसको यार, कोविड करके कुछ आया था. तो हम सब घर पे बैठे थे. तो मैं भी घर पे बैठा था. फिर साकिब आया, बोला पिक्चर बनाते. मैं बोला ठीक है चलो बनाते.